अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूफ़ में खुश आमदीद। पहली सहरी के बाद जनाब पहली अफ्तारी भी इमरान खान पर भारी पड़ गई है और रमज़ान के पहले दिन ही 50 करोड़ रुपए फटे चढ़ने की खबर आ गई है और इंकशाफ हुआ है जनाब के ज़मान पार्क यानी इमरान खान की रिहाइशगाह। और रिहाइशगाह जहाँ पर इमरान खान साहब लौ लश्कर के समेत मुकीम हैं। जिस दिन से वो इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल हुए हैं, उन्होंने अपने घर के बाहर से हजूम को हटने नहीं दिया और इस हजूम की मौजूदगी में इमरान खान साहब के घर से 50 करोड़ रुपए नकद नवे नोट वो जनाब चुके गए हैं, वो लापता कर दिए गए हैं, वो जनाब कोई चुरा के ले गया है। ये इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस हवाले से जो इंकशाफ है वो घर के बेदी ने किया है, वो लंका ढाई है घर के बेदी ने, जिसको पुलिस वाले उठा के नहीं ले गए थे। वो एक मुलाजिम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलती रही थी जिस पर बताया गया था कि ये सफ़ीर है। शहबाज गिल और इमरान रियाज खान टाइप कैरेक्टर्स ने उन तस्वीरों को शेयर किया था और बताया था कि जनाब ये इमरान खान का बावर्ची है, ये पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है जब इमरान खान साहब वो जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए थे। और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यकीनी तौर पर जो है वो दाएं बाएं हो गए थे, उनको पकड़ लिया गया था। अब खबर ये आई है जनाब कि पुलिस की हिरासत में मौजूद इमरान खान साहब के दस्ते रास्त ने या इमरान खान साहब के घर में मौजूद आंखें कान नौकर जो हैं जनाब, ये आंखें नाक और कान ही होते हैं। इनको तो ये कुछ ना देखते हुए भी बहुत कुछ देख लेते हैं, ये कुछ ना सुनते हुए भी बहुत कुछ सुन लेते हैं। तो उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जनाब इमरान खान के घर में 50 करोड़ रुपए आए थे, 50 करोड़ रुपए नकद आए थे, नकद, और वो रखवाए गए थे। इमरान खान साहब ने घर में रखवा दिए थे। अब चूँकि बताया ये जा रहा है कि वो जो पैसे थे वो ब्लैक मनी थी। ब्लैक मनी इन ए सेंस मैं ये कहता हूँ कि वो पैसे इमरान खान साहब को बतौर हदिया पेश किए गए थे, बतौर तोहफ़ा पेश किए गए थे। कुछ ये जो भी टिकटें नहीं बांटनी थी इमरान खान ने पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो उन टिकटों के चक्कर के अंदर वो पैसे जो है ना इमरान खान साहब को की नज़र किए गए थे कि जनाब अब आपने इंतखाबी मुहिमें चलानी हैं, आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जलसे करने हैं, आपने तकरीरें करनी हैं, आपको जहाज़ चार्टर चाहिए होगा, आपको हेलीकॉप्टर चार्टर चाहिए होगा, बग़ैर चार्टर्ड प्लेन के तो आप कहाँ पे सफ़र करेंगे। तो ये पैसे को थोड़े से रख लें आप, ये फ़लाँ ज़िला है, इस ज़िले की सारी टिकटें मेरे कहने पर देनी है, ये उसके साथ वाला ज़िला है उसकी सारी टिकटें मेरे कहने पर देनी है। तो ये उसके लिए ये आप ना अपना आने जाने का ख़र्चा पानी ये रख लें। 50 करोड़ रुपया दे गया जनाब। होता ये है कि इमरान खान साहब वो पैसे रखते लेते हैं और जाकर रख देते हैं किसी नीवी थां पे, किसी जगह पर। और चूँकि ये पैसे ऐसे हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए ना किसी अकाउंट के अंदर, ना किसी इलेक्शन कमीशन में, ना किसी इदारे के पास, तो वो पैसे कहीं खो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या कोई चुरा के ले जाता है। अब अगर चुराने वाली बात है तो फिर मुझे ना जैसे ही ये वाले एस्पेक्ट सामने आता है तो मुझे वो एक ऑडियो कॉल याद आ जाती है बनी गाला की, जहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे बनी गाला के इनाम, उसके साथ फ़ोन पर गुफ्तगू कर रही थी और उससे कह रही थी कि ये जो घर के अंदर जो चीज़ें आएंगी इसकी वीडियो बनाने का और तस्वीरें बनाने का क्या तोका है। जो चीज़ें घर से बाहर जाएंगी उसकी तस्वीरें और वीडियो बननी चाहिए। और ये सामान जो घर से बाहर गया है ये इमरान खान की मौजूदगी में गया है और इसका मतलब ये है कि उस सामान तक उनमें से किसी ऐसे बंदे की रसाई होगी जो इमरान खान के करीब होगा। और अब मुसीबत ये है कि इमरान खान साहब कहीं जाकर पुलिस को इस पैसों के गुमशुदा होने की FIR भी नहीं जो है ना वो दर्ज करा सकते। इसके बड़े मसाइल पैदा होंगे। अब ये पैसे जो हैं इतने बड़े, वो यकीनी तौर पर एक जानिब तो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये जो बाकी अदालती लड़ाइयाँ लड़नी हैं ये अली ज़फ़र साहब मुफ्त में लड़ते रहेंगे, ऐसे नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रक चलते हैं, उन ट्रकों के नीचे जो पहिए हैं, उन ट्रकों के अंदर जो डीज़ल है वो डलवाना पड़ता है जनाब, वो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। तो अगरचे ये वाला मामला भी आ गया है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक और डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक इजलास भी किया है और उस इजलास में 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजन किए गए हैं। एक तो जो ट्रक है उनकी ओवरऑलिंग करानी है और उनकी हवाएं शवाएँ चेक करके उनको फौरी तौर पर भेजना है इस्लामाबाद, ताकि वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को अक्टूबर तक
पोस्टपोन करने का या मुलतवी करने का, वो वाला जो फैसला है उसको चैलेंज किया जा सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर ये एक नई अदालती लड़ाई मुंतज़र होगी मेरी और आपकी, यानी पाकिस्तान की। और इस अदालती लड़ाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट की बेजा बेजा कर दी गई है। और आज जो बताया गया है इस इजलास में जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ, और इस इजलास के बाद असद उमर और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके अंदर उन्होंने ये बताना था कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतसादम है। अली ज़फ़र पिटीशन पर काम कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। जज साहिबान कोई भी फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो जज साहिबान की पुश्त पर खड़ी है। आइन से जो इनहराफ किया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी और वो तमाम लोग जो इन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, वो अपनी कैंपेन जारी रखें और पैसे जो हैं वो ज़मान पर भेजते रहें। इलेक्शन 30 अप्रैल को ही कराएंगे, ये उन्होंने ये बातें की है। ये 2 जुमले मेरी तरफ से इजाफी हैं, लेकिन बाकी सारी बातें उनकी तरफ से हैं। अब ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये होना ही था, लेकिन इसके साथ साथ एक और फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो फ़ैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सेनेट हैं, जिनको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत से रोक दिया गया था, उन सेनेटर्स को इस बात की हदायत की गई है कि वो पीर वाले दिन जो जॉइंट सेशन है दोबारा, उसके अंदर वो शरीक होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, और वहाँ पर शदीद किस्म का गुल गपाड़ा करेंगे और उनकी सपोर्ट के लिए जो PTI के दीगर अरकान असम्बली या दीगर लोग हैं वो लॉबीज़ के अंदर भी मौजूद होंगे। और पार्लियामेंट का जो फोरम है उनका ये कहना है कि इसको हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब ये 2 फैसले हैं, अब ये दोनों फैसले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ एक फ़ैसला, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर चूँकि आर्टिकल 5 को, आइन के आर्टिकल 5 को कासिम सूरी साहब ने ऐसे ही इन्वोक कर दिया था और उसके इन्वोक होने के नतीजे में उन्होंने वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन था उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग थी वो हो गई कैंसिल, ख़त्म हो गई और पार्लियामेंट बहाल कर दी गई। अब उस वक्त से लेकर अब तक अगर जो है 100 केसेस आए हैं मुख्तलिफ सियासी नौइयत के, तो उसमें से 99% केसेस ऐसे हैं जहां पर जो फ़ैसला है वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आया। अब यकीनी तौर पर वो मेरिट पर ही आया होगा फ़ैसला, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट पर नहीं आया होगा, लेकिन जो इसकी जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस का हामिल है। अब ये जो डिफरेंस है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो फरीक़े मुखालफ है यानी हुकूमत और हुकूमती जमातें, वो इस सारे अमल को इस हवाले से देखती हैं कि जनाब यहाँ पर एक ख़ास किस्म का एक माइंड सेट है और वो माइंड सेट जो है वो मन मर्जी के फ़ैसले करता है आइन और कानून की आड़ लेकर। और इस हवाले से आपको याद है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जब वो आर्टिकल 63A की तशरीह हुई थी उस वक़्त उन्होंने बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उसके बाद से लेकर अब तक ये बेंच फिक्सिंग का अमल मुसलसल तौर पर जारी है। अब ये वाला जब मामला आएगा दोबारा, ये जो नई एक पिटीशन दायर की जाएगी, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि बेंच कौन सा है, और जैसे ही बेंच सामने आएगा तो उसके बाद एक नई मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। और इस मर्तबा मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से बहुत शदीद अंदाज में ऐसा बेंच जिसको वो ये समझते हैं कि ये वैसा ही बेंच है जिसने 99% फैसले किए हैं, तो ये एक नई, इस लड़ाई से पहले वो वाली लड़ाई डलेगी और उस लड़ाई के नतीजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो चीज़ें होने जा रही हैं वो इस सिमत में इशारा कर रही हैं कि सब कुछ इन ऑर्डर नहीं होगा। सेकंड लास्ट वार्निंग का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया। अब ये जो हालात चल रहे हैं ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर एक इदारे ने अब अपनी अपनी एक पोजीशन ले ली है और
इस पोजीशन से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल देता हूँ आपको कि एक सिंगल लेन सड़क है, उस पर दो गाड़ियाँ आ गई हैं, एक इधर से आ गई है, एक इधर से आ गई है। अब दोनों गाड़ियों के जो बोनट हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं और गाड़ियाँ जो है वो आगे पीछे होने की पोजीशन में नहीं है। अब इस चक्कर में जो ट्रैफिक है उसने ब्लॉक ही होना है, सारे मामला ने रुकना है जब तक कोई एक अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा और किसी ऐसी जगह तक नहीं जाएगा जहाँ से वो किसी दूसरे को गुजरने का रास्ता दे दे। ये कैफियत तारी रहेगी। इस वक्त भी ऐसी ही कंडीशन है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हैं और कोई भी दूसरे को पोजीशन देने के लिए, स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और अब जिस तरीके से ये इंतहा जो है वो होती जा रही है या रवैयों में शिद्दत आती जा रही है, उतने ही ज़्यादा ख़तरे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गई है। और ये ख़तरे की घंटी ना सिर्फ हुकूमत के लिए बज रही है, इदारों के लिए बज रही है, जमहूरियत के लिए बज रही है, इमरान खान के लिए बज रही है, सब के लिए बज रही है। और इसकी मुख्तलिफ जो मिसालें हैं वो सामने आ रही हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर वो डंडा फिरने और रंदा फिरने की आपको मिसाल दी थी। इसी तरह एक और फैसला भी थोड़ी देर पहले ये इफ्तारी के करीब ही मेरे सामने आया कि वज़ारत दाखिला भी इन एक्शन आ गई है, तेज़ हो गए हैं और उन्होंने एक खसूसी फ़ोर्स बना ली है। ये खसूसी फ़ोर्स जो है वो सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है शेयर करने, पोस्ट करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। मौजूदा स्पेशल टास्क फोर्स जो है सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले मवाद का जायज़ा लेगी और इस मामले में तयशुदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद ना करने वाले जो मुख्तलिफ़ फेसबुक पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, टिकटॉक अकाउंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस टास्क फोर्स में PDA, नादरा और FIA उनके एहलकार भी शामिल होंगे और ये उनको खुसूसी मुआवनत फ़राहम करेंगे। और इसका मतलब ये है कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर जो प्रोजेक्ट इमरान खान का जो आगाज़ किया गया था, इससे ये जो फैज़ याब होने वाले हैं ना लोग, ये जो बच्चे थे, इनका दाना पानी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, इनका जो वजीफ़े लगे हुए थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी एक बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन, एक बाकायदा तफसीलात सामने आई थी जिसके अंदर ये बात बताई गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में 5000 के करीब लोगों को भर्ती किया गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम के ऊपर, और 1500 की उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये 1500 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये घर बैठ के मुफ्त का वजीफ़ा ले रहे हैं, 25,000 30,000 रुपया, और काम पैसे ले रहे थे सरकार के और काम कर रहे थे इमरान खान के, और वो सोशल मीडिया पर जो गंद फैलाने वाला काम है उसका आगाज़ था। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हर एक चीज़ एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ गई है, फंस के रह गई है और आगे पीछे होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये एक हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तब तक ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। कल पिटीशन फाइल होगी, एडमिट होने के बाद बेंच बनेगा और बेंच बनते साथ ही पहली लड़ाई का आगाज़ होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।